शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री वीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षूत महान ग्रंथ है, परम उपकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी। और यह तत्वार्षूत जो ग्रंथ है, लेखक उसके आचार्य उमा स्वामी हैं, जो आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली है इसकी, संस्कृत भाषा है। 10 अध्याय हैं जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय में तत्व का वर्णन, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है और उसमें हम सब लोग 5वां नंबर का जो सूत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। महानुभाव, 5वें सूत्र में कल बात चली थी कि हम किसी भी वस्तु को, पदार्थ को या द्रव्य को 4 प्रकार से समझ सकते हैं, 4 प्रकार से जान सकते हैं। आगम का व्यवहार और लोक व्यवहार 4 प्रकार से किया जा सकता है, जिसका अपन ने सूत्र देखा था। आज पुनः उस सूत्र को देखते हुए फिर आगे इसका विस्तार करते हैं। तत्वार्षूत प्रथम अध्याय सूत्र, पहले अध्याय का 5वां नंबर सूत्र। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यासः। इस प्रकार से यह सूत्र का अर्थ है और इसका उच्चारण है। अब यहाँ पर अपन इस बात को समझते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से न्यास होता है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है। तो हम 4 प्रकार से वस्तु को जान सकते हैं। देखिए, जैसे नाम जैन, स्थापना जैन, द्रव्य जैन, भाव जैन। ऐसे ही सम्यक दर्शन नाम निक्षेप से, सम्यक दर्शन स्थापना निक्षेप से, सम्यक दर्शन भाव निक्षेप से, सम्यक दर्शन द्रव्य निक्षेप से।
तो 4 प्रकार का सम्यक दर्शन हो गया, 4 प्रकार के जीव हो गए, 4 प्रकार के अजीब हो गए, 4 प्रकार के जैन हो गए, 4 प्रकार के तीर्थंकर हो गए। ये सब जो हैं 4 प्रकार के पूरे संसार की वस्तु अपन कर सकते हैं और उसको 4 प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वस्तु तत्व को जानने की व्यवस्था है। अपन ने अभी तक सम्यक दर्शन आदि 3 पढ़े, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, और 7 जीवों की जीव आदि पढ़े, तत्व पढ़े। इन सब को आप घटित कर लीजिए, ये सारे घटित हो जाएंगे। जैसे नाम, तो नाम में क्या बताया था, जो गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया के बिना, इनके बिना कुछ भी किसी भी चीज़ का नाम रख देना वो नाम निक्षेप है। जिसमें द्रव्य नहीं है, क्रिया नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, लेकिन अपने मन से स्वेच्छा अनुसार किसी का नाम रख देना। जैसे रख दिया ज्ञानचंद, अब उसमें ज्ञान नहीं है पर आपने रख दिया नाम, उसमें गुण भी नहीं है वैसा और आपने नाम रख दिया, तो नाम निक्षेप से वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम ज्ञानचंद है। ऐसे ही ध्यानचंद, ध्यान कभी करता नहीं है, ध्यान आता नहीं है, पर आपने उसका नाम क्या रख दिया, ध्यानचंद। ऐसे किसी का भी नाम आपने नाम रख दिया तो वह हो जाता है नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप में क्या है, स्थापना निक्षेप में अन्य वस्तु में कल्पना करना, ये स्थापना निक्षेप है। जो वस्तु मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है, सद्भाव नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में, और उस वस्तु को किसी वस्तु में स्थापित कर देना। जैसे बोले ये जीव है, ये अजीब है, ये आश्रव है, ये बंद है, इस प्रकार से आप स्थापना कर दीजिए। बचपन में बच्चे लोग खेलते थे ना, अब घोड़ा, हाथी, बंदर रख के खेलते थे, और यदि अपना घोड़ा गुम गया तो क्या करते थे, एक पत्थर रखा, बोले ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा बंदर है, ये मेरा हाथी है, तो क्या कर दिया, स्थापना कर दी। अब वो तो नई चीज़ है लेकिन उसमें उसकी स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। जो वस्तु जैसी थी उस वस्तु को यहाँ पर अभी उसमें वैसी वस्तु बना करके उस वस्तु को स्थापित करना, वो तदाकार स्थापना है। अर्थात आकारवान में आकारवान की कल्पना करना तदाकार स्थापना है। जैसे आदिनाथ की प्रतिमा में आदिनाथ की कल्पना करना या उसकी स्थापना करना, उसे अपन कहेंगे तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना क्या, भिन्न आकार में भिन्न आकार की कल्पना करना, भाव रखना, मनोदशा रखना, उसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। जैसे अब देखो अपन एक राजा ले लेते हैं, एक राजा शब्द से सब घटित आपका हो जाएगा। जैसे अपन ने किसी बच्चे का नाम या किसी का नाम राजा रख दिया, अपने घर का नौकर का नाम भी राजा रख देते हैं। एक ये तो ठीक है, घर में जो पालतू जानवर है उसका भी नाम राजा रख देते हैं। अब राजा के गुण तो नहीं है, राजा की जाति भी नहीं है उसमें, और उसमें द्रव्य भी वैसा राजा जैसे नहीं है, क्रिया भी राजा जैसे नहीं है, पर अपन ने उसका नाम उठा के अपने मन में आया, हमने राजा रख दिया, तो वो हो गया राजा। ठीक है ना। और स्थापना में क्या करेंगे, जैसा राजा हमारा था या है उसकी वैसी मूर्ति बनाओ, उसका वैसा चित्र बनाओ, और यह राजा है, जैसे देखो बताओ यह राजा है। ये हो गई तदाकार स्थापना। ये कौन सी हो गई, तदाकार। और एक अपन शतरंज खेलते हैं, उस शतरंज में एक गोटी को बोल देते हैं यह राजा। अब बताइए, गोटी तो अचेतन है, ठीक है ना। अब उसमें अपन ने क्या कह दिया, यह राजा, यह रानी। पत्ते खेलते हो ना, तो यह बादशाह है, यह रानी, यह जोकर, ये बोलते हो ना, तो वो क्या है, ये सब अतदाकार है। ठीक है ना, आकार नहीं है, लेकिन उसमें अपन ने उसकी स्थापना कर दी, ये राजा, ये रानी, ये वजीर, ये पदाती। इस प्रकार से पैदल चलने वाली सेना, उन सब में जो अपन ने स्थापना कर दी वो क्या हो गया, अतदाकार राजा। और एक अभी युवराज है, राजकुमार है, पर अभी राजा बना नहीं है, पर उस युवराज को भी राजा बोलना, ये द्रव्य निक्षेप है। तीसरा नंबर का क्या, द्रव्य निक्षेप। भूत की भविष्य की बातों को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। भविष्य में बनेगा,
भविष्य में होगा, वो अभी है नहीं, पर हम उस विराज को राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, तो उसको राजा बोलने लगते हैं। तो वो जो राजा बोलते हैं वो द्रव्य निक्षेप से, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि को, भैया ये तो भगवान हैं, ये तो सिद्ध सिद्ध समान हैं, ये सिद्ध भगवान हैं, अभी सिद्ध बना नहीं, पर वो सिद्ध बनेगा। तो इस एक अपेक्षा से भविष्य में जब बनेगा तो बनेगा, लेकिन भविष्य की बातों को वर्तमान में कह देना ये भी द्रव्य निक्षेप है। और भूतकाल की बात को भी वर्तमान में कहना, हो सकता है वह राजा भूतकाल में था और अब नहीं है, उसने राजा का पद छोड़ दिया, अब सामान्य व्यक्ति है, तब भी उसे राजा कहना, राजा साहब, ठीक है ना। तो भूत की बात को लेकर भी क्या कहना, महावीर स्वामी आदिनाथ वर्तमान में सिद्ध भगवान हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर महावीर स्वामी, तीर्थंकर शांतिनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ, इस प्रकार से कहना। वो तो वर्तमान में सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भूत की जो अरहंत की पर्याय है, तीर्थंकर की अवस्था है, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ये कौन सा निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप, ठीक है ना। और इसी प्रकार चौथा नंबर का भाव निक्षेप। भाव निक्षेप है वर्तमान को वर्तमान में कहना, वर्तमान की पर्याय को वर्तमान ही कहना, वो भाव निक्षेप है। जैसे महाविदेह क्षेत्र में शिवंदर स्वामी हैं तो उनको तीर्थंकर शिवंदर स्वामी कहना, जो जैसा है उसको उस भाव में उस रूप ही कहना, अन्य नहीं कहना। उसका नाम क्या है, भाव निक्षेप। जब वो राजा है, आज्ञा दे रहा है, ऐश्वर्य में बैठा, सिंहासन में बैठा, तब उसको क्या कहना, राजा कहना। अब उसके अंदर जाति भी है, उसके अंदर गुण भी हैं, अब वो राजा के गुण उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो आज्ञा दे सकता, वो ऐश्वर्य है, वैभवशाली है, मुकुटधारी है, तो ये सब क्या है, छत्र को धारण किए हुए, चमर ढुलाए जा रहे हैं, ये राजा की अवस्था है। तो उस समय उसको राजा कहना, ये भाव निक्षेप, जब वो राजा की अवस्था में हो राजा कहना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि महावीर स्वामी, यह नाम जो है किसी का रख दिया, महावीर के गुण नहीं है, वीरता नहीं है, महावीर नाम रख दिया तो वो नाम निक्षेप हो गया, ठीक है। भाव निक्षेप से महावीर स्वामी क्या होंगे, अरहंत अवस्था में जो महावीर स्वामी हैं वो भाव निक्षेप से महावीर होंगे। स्थापना में क्या, हम उनकी प्रतिमा बना करके महावीर की स्थापना कर दें तो क्या हो जाएगा, वो तदाकार स्थापना हो जाएगी। हम चावल में, पुष्पों में भगवान महावीर की कल्पना करके उनको आवाहन करें, स्थापन करें, ठौना में विराजमान करें, तो वो हमारी तदाकार स्थापना हो जाएगी। और हम महावीर स्वामी की जो राजकुमार अवस्था है और उसको राजकुमार को हम महावीर कहें, बालक को भगवान महावीर कहें कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया है बाल अवस्था में, उसको यदि हम कहें तो वह हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, इन चारों निक्षेप का प्रयोजन क्या है? तो इन चार निक्षेपों का बहुत बड़ा प्रयोजन है, और वह प्रयोजन यह है कि जहाँ जो बात कही जा रही है उसको वही बात समझी जाए, इसका ये प्रयोजन है। जब हम अपने घर के नौकर को राजा कह रहे हैं तो नौकर का राजा, नौकर वाला राजा समझा जाए, हमारे देश का राजा ना समझा जाए, इस बात का ध्यान रखना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमने कहा राजा ले आओ, राजा को बुला लाओ, तो कहाँ चले गए भैया, उठा करके राजा को लेके आ गए, देश के राजा को। अरे ये क्या कर दिया तुमने, हमने तो कहा था जो सेवक राजा है ना उसको लेके आना है। तो जब जो कहा जा रहा है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ये आपकी योग्यता पर आधारित है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी, आपका यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है उस प्रसंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। भोजन कर रहे हैं और कह दिया सैंधव ले आओ, अब सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है और सैंधव मतलब नमक भी होता है। तब भोजन कर रहे हैं तो बुद्धि तो आपको लगाना है ना, और आपने नहीं सैंधव मंगाया है तो आपने घोड़ा लाए, भैया ये लो घोड़ा, तो क्या होगा, ये घोड़ा थोड़ी खाना, मुझे भोजन चल रहा है, नमक चाहिए है। तो कितना बड़ा महत्व है देखिए नाम निक्षेप का। तो उस समय ये प्रयोजन है कि जिस समय जो कहा जा रहा हो उसको उस बात का ध्यान रखा जाए। ऐसे ही अपन पूजा पाठ कर रहे हैं
पूजा पाठ में जिस चीज़ की स्थापना कही जा रही है इसका स्थापना का ध्यान रखना, और अपन उसका स्थापना का ध्यान न रखते हुए अन्य वस्तु का ध्यान रखेंगे तो वह फिर वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो आपको चारों निक्षेपों के माध्यम से जिस समय जो प्रयोजन हो उस समय, जैसे अपन ने बोला भगवान का जन्म हो गया, तो क्या रखना है, अब आप ध्यान रखना अपन को कि भगवान का जन्म हो गया। अरे भगवान का कहाँ जन्म होता है, अभी तो बालक हैं। भगवान तो तब है जब केवल ज्ञान प्राप्त करें, भगवान तो तब है जब वीतरागता को प्राप्त करें। पर कोई बात नहीं, यदि कहा जा रहा है भगवान का जन्म हो गया तो इसका मतलब है द्रव्य निक्षेप से बात चल रही है। भविष्य में भगवान बनेंगे, भविष्य में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, पर अभी नहीं। तो कोई वक्ता जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो इस कथन से कहना चाह रहा है, उसका अभिप्राय यह है। ऐसा जानना, ऐसा प्रयोजन जानना, वरना आके लड़ने लगो कहाँ है भगवान, बताओ कहाँ जन्म हुआ भगवान का, तो इससे क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और जब कहा जाएगा कि भगवान का शमो शरण आया, तो समझ लेना साक्षात भगवान का शमो शरण आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चारों का अपना अपना बहुत प्रयोजन है। नमोस्तु आचार्य जी, आपने कहा कि जैन 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं? हाँ, जैन 4 प्रकार के, जैन ही क्या, हर वस्तु 4 प्रकार की होती है। तो जैसे नाम जैन, नाम से जैन है, मात्र नाम है, अभी उसके अंदर कोई इस प्रकार सा कोई गुण नहीं है कि ना, जैसे जैन की गुण होना चाहिए, जैन के संस्कार होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन हम उसको अभी क्या कह रहे हैं, जैन कह रहे हैं मात्र। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में पैदा हुआ, उसका नाम जैन लिख दिया, तो अपन ने क्या हो गया, उसको क्या बोले, जैन। वो नाम जैन है, नामधारी जैन है, ठीक है ना। एक स्थापना जैन, कि हमने बोला कि भैया ये जैन धर्म पैदा, अब ये जैन है, यह क्या है, यह जैन है, तो उसको अपन ने स्थापित कर दिया, तो वो क्या हो गया, ये अपन ने संस्कार कर दिया, भाई ये जैन है, तो क्या हो गया, ये स्थापना से जैन हो गया। द्रव्य से जैन, जो भविष्य में होगा पर अभी नहीं है। जैसे मान लो कोई जीव है, अन्य धर्म में जन्म लिया पर अभी जैन कुल में जन्म नहीं ले रहा, हम उसको संस्कार के कारण उसे बोल रहे हैं अच्छा भैया तो अगले जन्म में जन्म जैन बनेगा, हम उसको जैन बोलने लग जाएं, तो ये किसकी अपेक्षा से है, द्रव्य की अपेक्षा से। अथवा अपन कहानियाँ पढ़ते हैं कि वह जैन धर्म में जन्म लिया था और अब क्या हो गया है, वो अन्य धर्म में जन्म ले लिया है, तो भूतकाल की अपेक्षा से उसको क्या कहना, जैन कहना। तो ये द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप क्या, जिसमें जैनत्व के समस्त गुण हों, बिल्कुल भाव से भी जैन हो, तो उसे अपन कहना भाव जैन। इस प्रकार से अपन किसी भी वस्तु में ये 4 निक्षेप घटित कर सकते हैं। अभी तक अपन लोगों ने जो बात दृष्टांत आदि दिए वो सब लौकिक व्यवहार के दिए। अब 4 निक्षेप का जो यहाँ प्रयोजन है, आगम का भी लोक व्यवहार हो, उसके लिए अपन यहाँ समझेंगे। आपके सामने यहाँ पर स्लाइड आई है, सम्यक दर्शन में 4 निक्षेप घटित करना, क्योंकि यह जो सूत्र आया है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बाद और 7 तत्व के बाद, मतलब हमें 10 प्रकार की जो बातें हैं वो 10 प्रकार की बातें नाम स्थापना द्रव्य भाव में घटित करनी है, ठीक है ना। तो अपन पहले सम्यक दर्शन घटित करते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सम्यक दर्शन, क्या लिखा है, नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन और भाव सम्यक दर्शन। एक बार फिर से, यदि आपके पास कॉपी पेन ना हो तो रख लें और नोट करें। नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन और भाव सम्यक दर्शन। नाम सम्यक दर्शन क्या है, किसी के पास सम्यक दर्शन आदि है कुछ भी नहीं, पर उसका नाम रख देना, नाम सम्यक दर्शन है। क्या है, कोई अपनी बिल्डिंग का भी नाम सम्यक दर्शन रख सकता है। भैया एक है बिल्डिंग जिसकी 3 फ्लोर हैं, एक फ्लोर का सम्यक दर्शन, एक फ्लोर का सम्यक ज्ञान और एक फ्लोर का सम्यक चार्य। उसमें गुण नहीं है, उसमें जाति नहीं है, उसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई द्रव्य नहीं है, फिर भी उसका क्या नाम रख दिया, सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो ये आप किसी का भी नाम रख सकते हैं। एक व्यक्ति लड़का मेरे पास आया, मैंने बोला आपका नाम क्या है, बोले मोक्ष। मैंने कहा तुम नाम के मोक्ष हो,
किसके मोक्ष हो? नाम के मोक्ष हो। भाव से मोक्ष तुम्हारा कहाँ है? तो किसी का भी नाम रख सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी ने अपने मोबाइल का नाम क्या रखा? एप्पल। अब वो खाने का तो नहीं है ना, उसमें गुण तो नहीं है खाने का, पर उसका नाम एप्पल रख दिया तो एप्पल फ़ोन हो गया। ऐसी सम्यक दर्शन, पहला हम नाम निक्षेप में क्या है? सम्यक दर्शन, गुण की अपेक्षा न रखकर किसी का नाम सम्यक दर्शन रखना। जैसे आप रख देते हैं ना, भैया इनका नाम अभिषेक जैन है, अभिषेक कभी नहीं करता पर अभिषेक जैन है। अतिशय जैन है, भैया अतिशय तो एक भी नहीं है, चमत्कार तो एक भी नहीं है, पर नाम क्या है? अतिशय जैन है। तो इस प्रकार से एक का नाम रखा था सर्वज्ञ जैन। भैया तुम्हें क्या आता है? बोले हमें आ ई भी नहीं आता है, नाम क्या है? सर्वज्ञ जैन, सबको जानने वाला सर्वज्ञ जैन। एक का नाम था आगम जैन। आगम मतलब भगवान की पूरी वाणी, द्वादशांग। तुमको क्या आता है? पाठशाला कभी गए हो? 80 साल के थे, कभी गए हो? अरे हमें तो कुछ भी नहीं आता जैन धर्म के बारे में, फिर भी आगम जैन। हाँ ठीक है, नाम से सही हो, नाम से आगम हो, नाम से सम्यक दर्शन हो, नाम से मोक्ष हो, ना अरहम नाम। आजकल नाम बड़े बड़े चल रहे हैं, यानी कि नाम इतने जैन धर्म के जो नाम हैं वो सब बच्चों के नाम रख रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो जो है नाम से है बस। अरहम नाम है, अरहम के गुण नहीं है। सिद्धम नाम है, सिद्ध के गुण नहीं है। तत्वम नाम है, तत्व के गुण नहीं है। अनर्घ नाम है। ऐसे जैन धर्म का कोई शब्द नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से वर्तमान में। लोग ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, बिल्कुल अलग से हो, हट करके हो, किसी का ना हो, ऐसा सोच करके देख करके लिखते हैं। तो वो सब क्या है? नाम निक्षेप, जिसमें गुण नहीं, जिसमें कोई जाति नहीं। जाति समझ में आता है ना? जाति क्या होती है? जैसे मनुष्य जाति, मनुष्य जाति। अब कोई देव है, अब उस देव को कोई मनुष्य है मान लो, अब कोई मनुष्य है, अब मनुष्य को हम स्वधर्म नाम रख दें। क्या नाम रख दें? स्वधर्म। स्वधर्म नाम तो किसका है? देव जाति का। तो ये जाति का भी नहीं है, देव जाति अलग है और मनुष्य जाति अलग है, और नाम क्या रख दिया? स्वधर्म। इंद्र नाम रख दिया। अब इंद्र क्या है? इंद्र तो देवों के नाम है, और नाम क्या रख दिया? एक मनुष्य का नाम रख दिया इंद्र। मनुष्य तो छोड़ो, हमने अपनी दुकान का नाम इंद्र रख दिया, क्या करोगे? नाम निक्षेप से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दुकान का नाम मोक्ष रख दिया। अरिहंत क्लोथ स्टोर, ठीक है ना, तो अरिहंत का दुकान का नाम रख दिया। महावीर चाट भंडार, तो महावीर का नाम रख दिया, चाट का नाम महावीर रख दिया। तो ऐसे कितने लोग रखते हैं। संवेश शिखर, कोई ब्रांड बनाना है तो ब्रांड का नाम भी रख देते हैं लोग रख देते हैं ब्रांड का नाम पारस बिल्डर, तो अपना पारस बिल्डर हो गया, पारसनाथ बिल्डर, जो ऋषभदेव बिल्डर। तो इस प्रकार से लोग भगवानों के नाम रख करके अपने बिल्डरों का, अपने फर्म का नाम, दुकान का नाम, बच्चों का नाम, वस्तुओं का नाम, व्यक्तियों का नाम, उसमें न गुण, न जाति, न द्रव्य और न क्रिया, इसका कोई महत्व नहीं रखता है नाम निक्षेप में। नाम निक्षेप से वो नाम सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या लाएगा? नाम निक्षेप, ठीक है ना। किसी का क्या रख देना? यह सम्यक दर्शन, बस इतना बस। स्थापना निक्षेप में क्या है? स्थापना निक्षेप मैंने आपको बताया था, वस्तु का अभाव है, ओरिजिनल वस्तु का अभाव है और काल्पनिक वस्तु में उसमें स्थापित करना, ठीक है, उसका नाम क्या है? स्थापना निक्षेप। तो अक्ष आदि में यह सम्यक दर्शन है, ऐसा स्थापित करना। कोई आप पढ़ा रहे हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो मुझे आपको समझाना है, तो मैंने बोला देखो ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित है, और तीनों को मिलाया एक हो गया, मोक्ष हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा कि नींबू जो है सम्यक दर्शन है, और जो शक्कर है वो सम्यक ज्ञान है, और जल जो है वो सम्यक चारित्र है, और तीनों को मिलाया शिकंजी, तो मोक्ष हो गया। तो क्या हुआ? मैंने आपको समझाने के लिए किसी में भी सम्यक दर्शन की स्थापना कर दी, किसी में भी मैंने सम्यक ज्ञान की स्थापना कर दी, किसी में मैंने सम्यक चारित्र की स्थापना कर दी। जो मैंने ये स्थापना की है, ये कौन सा निक्षेप है? स्थापना निक्षेप। तो अपन उसे क्या करेंगे? स्थापना सम्यक दर्शन। क्या बोलेंगे? आपको सब समझ में आ रही है ना बात को? तो नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप ऐसे तो करते हैं अपन, बोर्ड में समझाते हैं, एक बिंदु बनाया, ये जीव है, ये डैश बनाया, यह जीव है। अपन जो सिंबल से समझाते हैं लोगों को,
सिंबल से क्या समझाते हैं? असंख्यात का सिंबल बनाया, अनंत का सिंबल बनाया, संख्यात का सिंबल बनाया, आप थीटा बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये सब क्या है? गुणा भाग का सिंबल बनाया। तो ये सब जो ये सिंबल से समझाना या किसी में किसी भी चीज़ में स्थापित कर देना, ये अपन ने, ये घड़ी है, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये पुस्तक सम्यक चारित्र है। अब आप समझ लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक मिल गए तो मोक्ष हो गया। हमने आपको समझाना था, हमने समझा दिया। किसी भी चीज़ में स्थापित करके हमें वस्तु समझ में आ जाए तो उसका नाम क्या हो गया? स्थापना सम्यक दर्शन। द्रव्य सम्यक दर्शन क्या है? जिसे वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है परंतु भविष्य में होगा, उस जीव को द्रव्य सम्यक दर्शन कहना कि भैया ये सम्यक दृष्टि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में होगा। भगवान ने देखा, मारीच को देखा, ये महावीर स्वामी बनेंगे तो हम मारीच को बोल दें महावीर स्वामी, मारीच को पर्याय क्या बोल दिए? महावीर स्वामी। अभी है नहीं, भविष्य में बनेंगे, पर अभी हमने कह दिया द्रव्य निक्षेप से, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है पर ये सम्यक दृष्टि, ये ज्ञानी, ये भव्यात्मा। तो ये जब हम कहते हैं ये किसकी अपेक्षा से? द्रव्य निक्षेप से। और भाव निक्षेप से क्या है? जो तत्व का श्रद्धान कर रही है जो आत्मा, उसकी जो पर्याय जो अवस्था है उसका नाम भाव से क्या है? सम्यक दर्शन। अर्थात लिखा है ना, तत्व श्रद्धान पर्याय से परिणित श्रद्धा या भाव, वह सम्यक दर्शन है, भाव सम्यक दर्शन है। श्रद्धा पर्याय से आत्मा जो परिणित हो रही है, अभी उसको सम्यक दर्शन है, बहुत देव साध के ऊपर श्रद्धा है, तत्व को जानता है, निर्णय कर चुका है, ऐसी जो पर्याय को धारण करने वाली जो आत्मा है, मतलब सम्यक दर्शन सहित जो आत्मा है, उसको बोलेंगे भाव सम्यक दर्शन। इसी प्रकार आप जीव में, अजीव में, सातों तत्वों में, मोक्ष में और ज्ञान में, चारित्र में, सभी में लगा लीजिए और सभी को समझ करके अपनी आत्मा का विकास कीजिए। आज इतना ही। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।